बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में मज़ेदार सा मटर पुलाव। मैंने लिए हैं 1 कप मटर, हाफ कप दही, 500 ग्राम चावल है बासमती राइस, 1 मीडियम साइज का टमाटर लेके मैंने इसे स्लाइस कर लिया है, 1 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस हुई हुई है, 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और मैंने यहाँ पर यूज करने हैं क्यूब्स, चिकन क्यूब्स। आप चाहे तो चिकन पाउडर भी यूज कर सकते हैं। गरम मसाले में मेरे पास है शाजीरा या काला जीरा कह लें आप उसको, 1 टीस्पून, 2 तेज पत्ते हैं, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 अदद लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और हाफ टी स्पून काली मिर्च। अब मैंने एक पैन में ऑयल डालना है, तकरीबन हाफ कप ऑयल में इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है गरम मसाला साबित। चावल मैंने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए भिगो के रख लिए हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर देना है प्याज। प्याज को हमने बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं देना है, लाइट गोल्डन कलर हम इसका लेंगे। देखिए इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। साथ ही मैंने शामिल कर देना है इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें, इसको हमने हल्का सा सौते करना है ताकि बड़ी मजे की खुशबू आ जाए इसके अंदर हरी मिर्चों की। और अब मैंने इसमें शामिल कर देने हैं मटर। पूरे मटर मैंने इसमें शामिल कर दिए और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी इसके साथ। अगर आप लोग स्पाइसी चाहते हैं तो कुटी हुई मिर्चें या फिर हरी मिर्चों का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर देने हैं दही। दही मैंने इसमें पूरी डाल दी है और हमने मटर को थोड़ा सा गलाना है, वो दही के पानी में ही गलेंगे, अलग से पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। अक्सर लोग खाली दही में बनाते हैं, अगर आपका दिल चाहे तो इसमें शामिल करें, लेकिन इससे बहुत जबरदस्त टेस्ट आएगा। आप जरूर शामिल करके एक बार ट्राई कीजिए। और अब मैं इसको कवर करके रखूंगी 10 मिनट के लिए। 5 मिनट्स हुए हैं, मैं इसको खोल रही हूँ। देखिए दही के पानी में ये अच्छे से पक रहे हैं। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देना है नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और अब मिक्स करके मैं इसे मजीद 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल रही हूँ। देखिए दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मटर भी बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, आसानी से टूट रहे हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर देना है चिकन क्यूब्स। चिकन पाउडर भी आप लोग डाल सकते हैं और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूंगी ताकि ये थोड़े से मेल्ट होकर इसमें मिक्स हो जाए। अब हमने इसमें शामिल कर देना है चावल, जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे 30 मिनट्स पहले ही। चावल मैं शामिल कर रही हूँ। अब मैंने इसमें शामिल कर देना है 2 गिलास पानी और अब मैं इसको मिक्स करूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है और चावलों को अब हम थोड़ा पकने देंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीना, थोड़ा सा कटा हुआ, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। इससे बहुत जबरदस्त खुशबू आती है पुलाव में। और अब मैं इसको पकने दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाए। देखिए यहाँ पे ये बॉईल होना शुरू हो चुका है। हमने इसको तकरीबन 2 कनी चावल जो है वो हमने गला लेना है, ताकि बाकी 1 कनी जो है वो हमारे पास दम पर हो जाए।
मैंने हाफ केजी राइस के अंदर 2 ग्लास पानी और थोड़ा सा और डाला था, बस, इससे ज्यादा नहीं डाला है। यहाँ पानी ड्राई होना शुरू हो गया है चावल का। अब मैंने इसको लगा देना है दम पे। आयरन का तवा लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसको खोल के इस पे थोड़ा सा कलर ऐड करूंगी। लेकिन सबसे पहले हमने इसको दम पे रखना है लाजमी। अगर इस स्टेज पे आप कलर डालेंगे तो वो फैल जाएगा। 10 मिनट्स के बाद हम इसे खोलेंगे। 10 मिनट्स हो चुके, मैं इसको खोल रही हूँ। देखिए जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। मैं इसको हल्के से इसको इस तरह से टर्न करूंगी। और उसके बाद हमने अब इसके ऊपर डाल देना है अपना फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन बड़ा जबरदस्त सा लुक आता है, इसलिए मैं जरूर शामिल करती हूँ। इस तरह से आपने फूड कलर डाल देना है। और अब उसके बाद मैंने इसके ऊपर तकरीबन इसको 5 मिनट्स के लिए जो है वो दम पे रखना है। फिर हमारे चावल हो जाएंगे रेडी। तो तैयार है हमारा मजेदार सा मटर पुलाव। जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आएगी। स्पेशली इसको सलाद रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, ये हर तरह से बहुत ही जबरदस्त लगती है। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं नई रेसिपीज के साथ फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज।